राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार को दो जिहादियों ने एक दर्जी कन्हैयालाल की दुकान में जिस तरीके से घुस करके उनकी नृशंस हत्या कर दी है, उसके बाद से प्रदेश में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी प्रवक्ता निपुण शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर दिया था। इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से जिहादियों ने बाकायदा वीडियो बनाया और एक तरीके से इसे पोस्ट करके हिंदुओं में दहशत फैलाने की कोशिश की, अब आपको बता दें इस पूरे मामले में मुस्लिम देशों की भी मीडिया ने जो है वो एक तरीके से भौंकना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई है। दोस्तों, भारत के मुसलमानों को एक तरीके से उकसाने की कोशिश जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ की जो इस्लामिक मीडिया है उन्होंने वो करती नज़र आई। पाकिस्तान हो या फिर तुर्की हो, कतर हो या मलेशिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो या बहरीन हो, बांग्लादेश हो, तमाम देशों की मुस्लिम देशों की जो ये मीडिया वहाँ की हैं उन्होंने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि एक एक देश आखिर कौन कौन से देश हैं जिन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल पाकिस्तान के पहले अब बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अखबार द डॉन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि दक्षिणपंथी बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिस पर इस्लामिक दुनिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उनकी टिप्पणी से भारत और विदेशों में जहां जमकर प्रदर्शन हुए, वहीं प्रदर्शन में मुसलमानों की मांग कर रहे नुपुर शर्मा को कड़ी सजा दी जानी चाहिए और इसी पे विवाद में अब उदयपुर में हिंसा भड़का दिया गया है। रिपोर्ट्स में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस ट्वीट को भी शामिल किया गया जिनमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और लोगों से शांति बनाए रखने की मांग की गई है। यानी अब आप समझिए, इनमें कहीं भी मारने पीटने का जिक्र नहीं किया गया और केवल हिंसा की बात कही गई है और वो कहा गया है कि सीधा नुपुर शर्मा, यानी नुपुर शर्मा का एक एजेंडा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उनको लेकर पैगंबर साहब की विवादित टिप्पणी दिखाई जा रही है, लेकिन नृशंस हत्या कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और एक बार फिर से इसे उकसावे वाली बयान जो है पाकिस्तान दिखा रहा है। तुर्की ने क्या कहा है? तुर्की ने कहा है कि दर्जी कन्हैयालाल के दोनों हत्यारे सामान्य ग्राहक के रूप में उनकी दुकान में घुसे। उदयपुर जिले में कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उदयपुर घटना का हिंदू बाहुल्य देश में गंभीर परिणाम हो सकता है और सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। हालात भारत में तनावपूर्ण बने हैं स्थिति। तो ये रिपोर्ट तुर्की का कहना है। कतर का कहना है, कतर बेस्ड अल जजीरा ने जो कुछ लिखा है उनमें स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इसमें जो है एक आलोचना भी कर दी गई है। दरअसल इस घटना को लेकर उन्होंने लिखा है कि आलोचक मोदी के बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर रखने और बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाते कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के जोधपुर में पिछले महीने हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव देखने को मिला था। अल जजीरा ने साल 2017 की एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें एक मुस्लिम मजदूर को मारकर जला दिया गया था। तो इस तरीके की भी चीज़ें जो है कतर कहता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कतर एक तरीके से जस्टिफाई कर रहा है और मुस्लिम मजदूर को जो है मारकर जलाने की खबर यहाँ पे चिपका दिया। मलेशिया ने भी कहा, मलेशिया लिखता है कि भारत में धार्मिक हिंसा का एक भयानक इतिहास रहा। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से देश का आज़ाद होने के बाद से हज़ारों लोग धार्मिक हिंसा में मारे गए। अखबार आगे लिखता है, भारत जहां की 1.5 अरब आबादी पे 13% मुसलमान हैं, 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से हिंदू फर्स्ट एजेंडे पे काम कर रहा है जिसने देश में तनाव पैदा कर दिया है। यानी मलेशिया का भी कहना है कि मोदी के हिंदू फर्स्ट एजेंडे की वजह से ये हत्याएँ हो रही हैं। यानी समझिए, मोदी जी हिंदू फर्स्ट पे काम कर रहे हैं तो मुसलमान इतना भड़के हुए हैं। जिस दिन कांग्रेस मुस्लिम फर्स्ट कर देगी तो उस दिन हिंदू को क्या होगा ये समझ सकते हैं। मलेशिया की ही इस स्टेटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर मुस्लिम देश क्या कहना चाहते हैं और हो क्या रहा है ये स्पष्ट तरीके से। संयुक्त अरब अमीरात क्या लिखता है? संयुक्त अरब अमीरात के अखबार खलीज टाइम्स ने घटना का ब्यौरा देते हुए लिखा है कि उदयपुर में दर्जी की हत्या के बाद से स्थिति तनावपूर्ण है। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कन्हैयालाल नामक व्यक्ति को मंगलवार को उसकी सिलाई की दुकान के अंदर 2 लोगों ने चाकू मार दिया। दोनों ने हत्या की घटना का वीडियो बनाया। बाद में दोनों लोगों ने एक दूसरे वीडियो में हत्या की जिम्मेदारी ली और उसी वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी। ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में लिखा गया है। बहरीन लिखता है कि मुस्लिम देश बहरीन पत्रकार और अरब मामलों में जानकार अजमत ताहर भी उदयपुर घटना पर प्रतिक्रिया देते उन्होंने लिखा है कि उदयपुर में जो हुआ उसकी निंदा होनी चाहिए। आतंकवाद से लड़ाई में हम सभी को भारत का साथ देना चाहिए। तो बहरीन यहाँ पे जो है एक तरीके से बहरीन के पत्रकार जो है वो भारत का समर्थन फिलहाल करते नजर आए। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा, उदयपुर में एक
दर्जी का सिर कलम करने पर भारत के सभी बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। घटना पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, पिनराई विजयन आदि नेताओं ने ट्वीट का रिपोर्ट में जिक्र किया। रिपोर्ट में घटना के पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया। एडीजी लैंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि कन्हैया लाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट करने के लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब वो बेल पर था। तब 15 जून को उसने पुलिस को बताया था कि उनके धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर मामले को शांत करा दिया गया था। डेली स्टार ने अपनी एक दूसरी रिपोर्ट में हमलावरों ने दर्जी का सिर कलम करते हुए उसका वीडियो बनाया और पीएम मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी। इस तरीके की जो बातें कही गई हैं बांग्लादेश में। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि पाकिस्तान से लेकर के तुर्की तक, कतर से लेकर मलेशिया तक, तो ये सारे जो देश हैं, ये देशों ने भड़काने की भरपूर कोशिश की। जबकि आपको बता दें, बहरीन के पत्रकारों ने ही भारत का समर्थन और एक तरीके से इसे आतंकवादी हमला बताया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की घटनाओं के बाद भी राजनीति और विदेशी मुस्लिम देशों की जो मीडिया है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है और लगातार इस तरीके की मलेशिया की सबसे ज़्यादा जो कटु भाषा और कहीं ना कहीं एक तरीके से सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक अलग बात जो कही गई वो मलेशिया के पत्रकार ने कही गई है। तो दोस्तों फिलहाल आपको बता दें, उदयपुर मामले में अभी तक की बात करें तो जहां गिरफ्तारी हुई है, आपको बता दें 31 लाख रुपए परिजनों को देने का राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है। एनआईए से केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरी तरीके से एक्टिव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनआईए जो है गिरफ्तार एनआईए को जहाँ सौंप दी गई और एनआईए जो है फिलहाल वो मौका वारदात पहुँच चुकी है और पूरी तरीके से जानकारी ले रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये रहा कि जब पूरी तरीके से समझौता हो गया था तो उसके बाद भी मौत के घाट उतार कर वीडियो बनाकर इस तरीके से ये दिखाना कि सर तन से जुदा जो नारे थे हमने उसे क्लियर कर दिया है और अब आगे प्रधानमंत्री मोदी को इसी तरीके से हत्या की जाएगी। तो ये राजस्थान में सबसे बड़ा एक चैलेंज, और इस चैलेंज के बीच दोस्तों आपको बता दें इन हत्यारों की अब इनकाउंटर की मांग उठ रही है। आज राजस्थान को बंद कर दिया गया है। पूरे राजस्थान को आज बंद करने का ऐलान जो है हिंदुत्ववादी संगठनों ने कहा है और कहा है कि इस चीज़ का हम पुरजोर और कड़ा विरोध करते हैं।